पिछले साल काफी चर्चाओं में रहे श्रीकांत त्यागी ने गाजियाबाद के राजनगर में स्थित हर्ष ईएनटी हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर बीपी त्यागी से चर्चा की। किस विषय को लेकर, किन मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है, बात करने के लिए हमारे साथ नाक कान गले के विशेषज्ञ हर्ष ईएनटी हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर बीपी त्यागी मौजूद है। तो साहब, कल श्रीकांत त्यागी जी आपके यहाँ पहुंचे थे, क्या कुछ बातें हुई, क्या कुछ चर्चा हुई आपकी जी? कल 3 बजे मेरे पास श्रीकांत जी आए थे। आने के बाद जब चाय पानी हुआ तो उनका यही बात थी कि आपके बारे में हमने काफी कुछ पढ़ा है कि आप इतना समाज सेवा करते हैं और हेल्थ में इतना अच्छा काम कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि हम किस तरीके से आपसे जुड़ें, जो इस तरह के फ्री कैंप होते हैं, फ्री ऑपरेशंस होते हैं, या जो हमारे समाज या जो समाज से जुड़े हुए लोग हैं या गरीब लोग हैं, उनको हम कैसे हेल्थ में और एजुकेशन में मदद कर सकते हैं। उनका मेन पर्पज आने का ये था कि हम हेल्थ और एजुकेशन को एटलीस्ट पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कैसे बेटर कर सकते हैं, और वो हम लोगों की सलाह इस बारे में लेना चाह रहे थे। एक पैनल बनाना चाह रहे थे कि जिससे एजुकेशनिस्ट और जो डॉक्टर्स हैं उनका एक पैनल बने और हम इस पे फिर अच्छा काम करें, जो एक संदेश जाए समाज में कि कोई आदमी ऐसा बढ़ के आया है जो युवा है और इस तरह का कोई काम करना चाहता है। उन्होंने कोई मेरे से पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं की है, उन्होंने सिर्फ इसी बात पे वो किया है कि मैं आपसे इसलिए जुड़ना चाहता हूं कि आप सबसे ज्यादा सामाजिक कार्य करते हैं। जी डॉक्टर साहब, केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश को ही क्या नाम है शिक्षा हेल्थ को लेकर काम वो करेंगे या पूरे यूपी में? जी नहीं, हमारा टारगेट तो पूरा भारत है, लेकिन हमें उसको थोड़ा सा स्टेट वाइज, पहले डिस्ट्रिक्ट वाइज, फिर स्टेट वाइज, ऐसे हम बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि एकदम हम पूरा ये कार्यक्रम भारत में लॉन्च नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ जनसंख्या है, आप भी जानते हैं कि एकदम ये काम हो नहीं सकता। तो हम जैसे 1 या 2 जिले से स्टार्ट करेंगे, तीसरे जिले में बढ़ेंगे, चौथे जिले में बढ़ेंगे। तो ये एक सिस्टमेटिक वे में हम करना चाहते हैं, जो हमने उनको भी बताया कि एकदम हम ऐसा कोई मैसेज नहीं देना चाहते हैं कि जो और सब लोग अभी तक देते आए हैं कि इतने अस्पताल बन जाएंगे, इतने स्टेडियम बन जाएंगे और उनकी ईंट तक नहीं रखी जाती है इलेक्शन आने तक। तो हमारा उद्देश्य वो नहीं है। हमारा उद्देश्य ये है कि हम बिल्कुल एकदम सिस्टमेटिक वे में एक जगह से स्टार्ट करके उसका रेस्पॉन्स देके दूसरी जगह, तीसरी जगह, और इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। सब कब से आप जो है आगे श्रीकांत त्यागी के साथ मिलकर समाज हित के लिए कार्य आप करेंगे जी? एक मीटिंग हमारी और होनी है। कल एक मीटिंग हो चुकी है। उस मीटिंग में सारी जितनी प्रोटोकॉल हैं वो सब हमारी आपस में डिस्कस हो जाएंगी और ये इसी महीने में हो जाएगा। हमारा मेन उद्देश्य सिर्फ हेल्थ और एजुकेशन पे काम करना है। उन्होंने जो उनके साथ 1 साल पहले ओमेक्स सोसाइटी में प्रकरण हुआ था, उसके बारे में भी मेरे अंदर क्यूरियोसिटी थी, क्योंकि मैं सिर्फ अनु बहन का फेवर करता था, उनका कभी नहीं करता था। वो वीडियोज भी उन्होंने देखे हैं, तो उसके बारे में वो ये क्लियर करना चाहते थे कि जो महिला मेरे पास आई थी उसने ऑलरेडी अल्कोहल इंटेक लिया हुआ था और वो मेरे घर चल के आई थी और उसने मुझे पॉक किया। तो ये शब्द मेरे मुंह से निकले, अदरवाइज मेरी इंटेंशन कुछ ऐसी नहीं थी और ये जानी समझी साजिश थी उनके पीछे। ये अब हम लोग भी जानते हैं, पर उन्होंने अपनी ओर से क्लियर किया तो बहुत अच्छी बात है। वो कम से कम जितने भी हमारे त्यागी बरादरी के अच्छे लोग थे, वो सिर्फ इसी बात को कहते थे कि श्रीकांत जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। हम अन्नू बहन के साथ हैं, हम श्रीकांत जी के साथ नहीं हैं। लेकिन जब उन्होंने सारी बातें क्लियर की और ये सब को समझा रहे हैं, तो फिर हमें अच्छा लग रहा है। मिलने आते हैं, बात करते हैं, किसी हमारी बरादरी के उत्थान के बारे में, या जो हमारी बरादरी से जुड़े हुए लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके उत्थान के बारे में बात अगर कोई यंगस्टर करता है तो उसको हमें प्रमोट करना चाहिए। इसलिए उनको हमने आश्वासन दिया है कि हम मीटिंग करते हैं और कोई ना कोई प्रोटोकॉल बनाते हैं। सब आपने बता दिया कि चुनाव को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई, लेकिन लोकसभा चुनाव नजदीक है। लगातार जो श्रीकांत त्यागी हैं, त्यागी बहुमूल्य क्षेत्रों में दौरा वो कर रहे हैं, तो क्या थोड़ी बहुत बातें चुनाव को लेकर भी हल्की फुल्की कुछ हुई हो? नहीं, देखिए, एक भी बात उन्होंने ये फर्स्ट मीटिंग में चुनाव के बारे में नहीं की।
एक भी बात, उन्होंने सिर्फ ये बात कही है कि हम जो हमारा समाज है, हमसे जुड़ा हुआ समाज है, उसको एक ऐसी राह पे ले जाना चाहते हैं यंगस्टर्स मिलके कि जो हमारे बुजुर्गों ने पहले किया था, जैसे महावीर त्यागी जी थे या जो और हमारे बुजुर्ग थे, उन्होंने जिस तरीके से काम किया था, हम उस रूट पे अपने समाज को लाना चाहते हैं। जो हमारी इमेज बनाई जा रही है कि ये तो गुंडे हैं, ये लंगड़े हैं, उस इमेज को जिन लोगों ने बनाया है, हम उन्हीं के मुंह पे तमाचा मारना चाहते हैं। सब हाल ही में श्रीकांत त्यागी का एक बयान आया है, दशहरा नजदीक है। श्रीकांत त्यागी ने पूरे देश में ये लेटर पत्रों के माध्यम से जानकारी दी है कि अगर आप रावण का पुतला दहन करेंगे तो आपके ऊपर केस दर्ज कर दिया जाएगा। रावण का दहन केवल राम ही कर सकते हैं। इसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है जी? वो देखिए, ये सब लोगों को पता है, वो क्योंकि जो रावण थे वो भी पहुंचे हुए पंडित थे, प्रकांड पंडित थे। उन पे भी कोई पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। जो सब हुआ है रामायण में, जितने भी रामायण के पात्र हैं, उनको हमने देखा तो नहीं है, हम सिर्फ समझ सकते हैं। पर उस पे अगर हम कोई पॉलिटिक्स करते हैं, जैसे हम रावण का पुतला दहन करके अपने आप को ये दिखाना चाहते हैं कि हम रावण नहीं है, तो इस चीज का जो ये जितनी भी सामाजिक बुराइयां हैं, एक्चुअल में वो एक स्टेप है उसके खिलाफ काम करने का। क्योंकि कोई भी सामाजिक बुराई, सबको पता है कि रावण कितने प्रकांड पंडित थे। रामचंद्र जी ने रामेश्वरम की स्थापना रावण से कराई, और उनके पुतले को जब फूंकते हैं लोग तो उनको बोलते हैं कि अब ये हमने रावण का वो कर दिया है, दहन कर दिया है, बुराइयों का नाश कर दिया है। क्या ऐसा कोई सच में है? मैं तो नहीं समझता हूं कि कोई सच बात है। तो सच्चाई को सामने रखना जी, ये फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी हमारे यंगस्टर्स की, कि सच्चाई को सामने रखा जाए और वो उसको समाज एक्सेप्ट करे। यानी कि जो पत्र उन्होंने भेजे, आप उन पत्रों से सहमत हैं? मैं बिल्कुल सहमत हूँ। नाक कान गले के विशेषज्ञ डॉक्टर ब्रजपाल त्यागी इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। कल डॉक्टर साहब के पास में श्रीकांत त्यागी पहुंचे। उनकी बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए, जिस तरह से वो समाज हित के लिए, देश हित के लिए कार्य करते हैं, उसी को देखते हुए कल श्रीकांत त्यागी यहाँ पहुंचे और दोनों की बैठकर चर्चा हुई। चर्चा में ये फैसला लिया गया कि अब श्रीकांत त्यागी भी हर्ष ENT हॉस्पिटल के साथ मिलकर, डॉक्टर BP त्यागी के साथ में मिलकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शिक्षा और चिकित्सा के हित के लिए कार्य करेंगे। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ सिटी न्यूज के लिए मैं विशाल रावत।